ठीक है। तो कल के लेक्चर में मैं तव्हांखे कोवा जी रिपोर्ट मॉडल जे बारे में ॿुधायो। तो इन कोवा मां कहिड़ी भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए तव्हां इन रिपोर्ट मॉडल्स की आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर रिपोर्ट्स जो है आपकी, जो हमें एक गाइडेड रिपोर्ट्स बनाने का तरीका है। दूसरा रिपोर्ट है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स या स्टैटिस्टिकल विजर्ड्स में। आपको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स चाहिए तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट चाहिए तो फिर आप ये गाइडेड रिपोर्ट विजर्ड इस्तेमाल करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा। अब सपोज आपने कोवा की कैटलॉगिंग कही, आपने कोवा के अंदर इंफॉर्मेशन जो है बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कोवा के अंदर ऐड किया कि आपने कैटलॉगिंग मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए इसमें अपनी किताबों की डेटा ऐड की कि न्यू रिकॉर्ड्स बनाए आपने इस वर्कशीट के तहत, आपने मार्क रिकॉर्ड्स वगैरह इसमें ऐड किए। तो सपोज आपको इस कोवा सिस्टम में से किताबों को, कुछ किताबों की रिकॉर्ड को डिलीट करना है कि कुछ किताबें आपकी गलत इंपोर्ट हो गई हैं, उन किताबों को या उन किताबों के आइटम्स को आपने रिमूव करना है कोवा की डेटाबेस में से। कि आज का आपका टॉपिक है कि हाउ टू रिमूव मार्क रिकॉर्ड या आइटम रिकॉर्ड फ्रॉम कोवा डेटाबेस। कि डेटाबेस में से आप किस तरीके से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। मैंने आपको ऐड करना सिखाया कि किस तरीके से रिकॉर्ड ऐड होगा। अब ऐड करने के बाद किस तरीके से आप रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे डेटाबेस में से। ठीक है। तो वो डिलीट करने के लिए डेटाबेस में से किसी भी किताब को, किसी भी मार्क रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आपको उस किताब का बिब्लियोग्राफिकल नंबर चाहिए। जिस किताब को भी आपने डिलीट करना है डेटाबेस में से, उस किताब को आपने डिलीट करने के लिए उसका बिब्लियोग्राफिकल नंबर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किताब का कौन सा बिब्लियोग्राफिकल नंबर है। सपोज मैं किताब सर्च करता हूँ एक, ये सोशल वर्क की एक किताब यहाँ कोई सर्च करता हूँ मैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये किताब जो है कोवा की डेटाबेस में आ गई है। अब ये किताब जो है आपकी लाइब्रेरी की नहीं है, लेकिन ये डेटा आपकी किताब की डेटाबेस में आ चुकी है। अब इस डेटा को आपने डिलीट करना है डेटाबेस में से, रिकॉर्ड को डिलीट करना है आपने यहाँ से। तो उसके लिए आप इस किताब पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी किताब की डेटा खुल गई। ठीक है। तो इस डेटा आपकी किताब की खुल गई, तो उस किताब की डेटा को आप यहाँ से एडिट में जाकर अगर डिलीट रिकॉर्ड यहाँ से करेंगे तो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा वन बाय वन। ठीक है। तो यहाँ से आपका रिकॉर्ड डिलीट होगा वन बाय वन। क्या आपने डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। ओके। तो आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में से हो गया डिलीट। ठीक है। जैसे कैटलॉगिंग, सर्च कैटलॉग, मैंने ये सोशल वर्क लिखा था, देन सर्च करूंगा मैं दोबारा ये इस किताब, जो टाइटल था किताब का वो आपको अब डेटाबेस में से नहीं मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा रिकॉर्ड आ रहा है, जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो या जैसे अभी ये दो रिकॉर्ड आ चुके हैं। ठीक है। डेटाबेस में ये किताब दो मरतबा डेटाबेस में एंट्री हो चुकी है, रिसर्च मेथड्स फॉर सोशल वर्क एलन रॉबिन का, और ये भी। अब इसमें से एक किताब को डिलीट करना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस किताब को आप ओपन करेंगे। यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ही एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हैं एडिट। यहाँ तो इसके टाइटल पर क्लिक करें, यहाँ किताब को सेलेक्ट करके यहाँ एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगी किताब। ठीक है। ये किताब की आपकी पूरी एडिटिंग हो गई। अब इस किताब की डेटा को आपने डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप उस किताब के टाइटल पर क्लिक करेंगे। आप मेरे
सर्च की सोशल वर्क की। ठीक है, अब 2 किताब से इसमें से एक किताब करनी है, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप किताब को ओपन करें, यहाँ से क्लिक करें। इस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो इसका ये बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। उसको सिर्फ एडिट पे जाकर एंड डिलीट रिकॉर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपकी डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका तरीकाकार है कि आपने रिकॉर्ड्स को आप 1 बाय 1 डिलीट किया। ठीक है, मैंने अब सर्च करूंगा तो जो किताब दो मरतबा आ रही थी वो टाइटल खत्म हो जाएंगे एक। एंड ठीक है बेटा, तो ये तरीका है 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स को। अब आपके सवाल पूछ पढ़ लूँ। सर जी स्क्रीन शो होती है सर? नहीं। हाँ हाँ बेटा, रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद दोबारा रिकवर नहीं होगा। आपने एक मरतबा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो वो दोबारा रिकवर नहीं होगा। हाँ अलबत्ता अगर आपके रिजर्वायर्स में वो रिकॉर्ड पड़ा पड़ा हुआ है, आपने इसको इंपोर्ट किया था पहले जो मार्क फाइल में, अगर आपके रिजर्वायर में पड़ी हुई है तो वहाँ से वो रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर रिजर्वायर्स में किताब नहीं पड़ी हुई तो वो किताब आपकी दोबारा रिट्रीव नहीं होगी। नहीं, वो वापस रिकवर नहीं कर सकते बेटा। रिजर्वायर्स में, रिजर्वायर का मतलब है कि अगर आपने जो रिकॉर्ड इंपोर्ट किए हैं वो आपके रिजर्वायर्स में पड़ी हुई हैं तो वहां से आप दोबारा से उस रिकॉर्ड को कैटलॉग में ट्रांसफर कर सकती हैं। ठीक है, जब अगर आपने किताबों की मैनुअल एंट्री की है, 1 बाय 1 किताब में की कैटलॉगिंग की है, जैसे आप कैटलॉग करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, जैसे आप जैसे होम में जाकर आप यहाँ से कैटलॉगिंग करते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ से किताबों की आपने एंट्री की कि वर्कशीट खोलकर, खोलने के बाद आपने यहाँ से इसकी आपने डेटा एंट्री की है तो फिर वो किताब आपकी रिजर्वायर में नहीं डायरेक्ट कैटलॉग में सेव होगी। और उस रिकॉर्ड को जब आप डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब आपने किताब इंपोर्ट किए फ्रॉम मार्क फाइल से, तो वो आपकी डेटा जो है मार्क फाइल की डेटा आपकी सेव होगी गोवा के रिजर्वायर्स के अंदर। फिर वहां से आप उसको कर सकते हैं रीस्टोर। ठीक है, टूल्स के अंदर जब आप कोई मार्क रिकॉर्ड इंपोर्ट करते हैं तो वो मार्क रिकॉर्ड की फाइल जो है आपके रिजर्वायर्स में पड़ी होती है। सॉरी, मैनेज मैनेज इस मार्क रिकॉर्ड, स्टेज मार्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपने इंपोर्ट करने के बाद जब उसको मैनेज करते हैं, अगर आपकी डेटा यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, ये डेटा जो है आपके असाइनमेंट की डेटा हेदर ने कल सबमिट कराई थी, उस डेटा को मैंने स्कोआ में ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इसलिए ये डेटा अभी तक मैंने उसको क्लीन नहीं किया क्योंकि अभी तक रिजर्व में पड़ी हुई है। तो जो रिकॉर्ड्स मैंने डिलीट किए थे वो सारे रिकॉर्ड इस फाइल में पड़े हुए होंगे। तो यहाँ से आप उस किताब को दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हैं जो किताब आपने डिलीट की है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो सकती है।
ठीक है, तो ये तरीका, एक तरीका ये किताबों को डिलीट करने का, कि आप वन बाय वन आपकी कैटलॉग को सर्च करते हुए आपको कोई डेटा, कोई किताब आपको डिलीट करनी है, तो आप वहाँ से उस किताब को सिलेक्ट करके, इसी किताब आपने सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद किताब की डेटा को यहाँ से क्लिक करके ओपन करके, और फिर आप उसको, जैसे ये किताब के अंदर बिbliographic एरर आ रहा है, तो ये किताब के अंदर आप एडिट करके इसको यहाँ से कर सकते हैं डिलीट। तो ये किताब आपके डेटाबेस में से हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट वन वे ऑफ डिलीटिंग bibliographical record फ्रॉम कोआ डेटाबेस। दूसरा तरीका, अगर आपके आप चाहते हैं कि एक साथ 500-600 रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएं, कि आपने अभी रिकॉर्ड इंपोर्ट किए, वो सारे रिकॉर्ड गलत थे, बेटा स्क्रीन डिस्प्ले का भी थे क्या, स्क्रीन नजर नजर आई बेटा, बिना स्क्रीन शो नहीं हो रही किसी को, सबको? अफजाल को मैसेज आया हुआ, तो न पीते थे पाई बेटा स्क्रीन। हाँ बेटा स्क्रीन हो रही, नजर हो रही। ठीक है, तो ठीक है, ये एक तरीका ये था किताबों को डिलीट करने का, कि आपके कोई पास कोई बुक आ गई डेटाबेस में, तो उस किताब को आप वन बाय वन यहाँ से सर्च करके फिर उसको आप डिलीट कर दें। अगर आपके पास, आपने गलती से 500-600 रिकॉर्ड जो है को आपने इंपोर्ट कर लिए, जैसे मैंने आपको दिखा ना, सपोज मैंने आप अभी डेटाबेस में ये फाइल एक इंपोर्ट किए, ये ये मैंने मार्क की फाइल इंपोर्ट कर दी, और ये कैटलॉगिंग में आ गई है। ठीक है, इसके अंदर 644 रिकॉर्ड्स हैं, ये 644 रिकॉर्ड्स मैंने डेटाबेस में इंपोर्ट कर दिए हैं। अब ये डेटाबेस में इंपोर्ट हो गए, अब इन सब रिकॉर्ड्स को मुझे डेटाबेस में से रिमूव करना है, कि इन रिकॉर्ड्स में गलती थी या कुछ मसला था। अब मुझे डेटाबेस इंपोर्ट हो गई, अब इन सबको एक ही मरतबा जो है मुझे डेटाबेस में से रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने के लिए, तो सबसे पहले मैं इन किताबों का बिब्लियोग्राफिकल नंबर जो है ये नोट करूंगा। ठीक है, ये किताबों के बिब्लियोग्राफिकल नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर, these are the bibliographical number of that book। इन नंबर से को नोट करना लाजमी है, जैसे जैसे 4414, 4415 से लेकर जो आपका आखिरी किताब है 4414 से लेकर आपकी आखिरी एंट्री जो है ये 5054। ठीक है, ये इसके बिब्लियोग्राफिकल नंबर्स हैं। इन नंबर्स को नोट करना, इनके बगैर कि आपने ये पूरी बेच जो है, जो अभी आपने इंपोर्ट की, इस बेच को आपने डेटाबेस में से रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, कि आप जाएंगे स्टेज मार्क रिकॉर्ड में, स्टेज मार्क रिकॉर्ड में जाएंगे, तो आपने जो भी डेटाबेस में रिकॉर्ड इंपोर्ट किए हैं कैटलॉग में, उन कैटलॉग की फाइल्स को आप क्लिक करेंगे, तो उस फाइल के फर्स्ट इनिशियल कॉलम में यहाँ से इस किताब का बिब्लियोग्राफिकल नंबर जो है ये आप नोट करेंगे। ठीक है, मेरे पास ये 641 किताबें हैं, जो स्टार्ट होती हैं 4414 से लेकर, और मैंने जो नोट किया 5054 तक। ठीक है, तो ये नंबर्स आप
नोट कर लें। अब ये इन सारे किताबों को एक ही मरतबा डिलीट करना है, तो वो डिलीट करने के लिए आप जाएंगे होम में। होम में जाने के बाद आप जाएंगे टूल्स के अंदर, फंक्शन टूल को इस्तेमाल करेंगे। टूल्स के अंदर अब यहाँ पर कैटलॉगिंग के अंदर ऑप्शन है कि आपने इनके अंदर जो कैटलॉगिंग की डेटा है, बिbliography डेटा है, उसको डिलीट करना है, पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है, या इन रिकॉर्ड्स के अंदर जो आपके आइटम्स हैं 952 की फील्ड से सिर्फ 952 की फील्ड्स को डिलीट करना है। अगर आपने पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो यू विल सिलेक्ट बैच रिकॉर्ड डिलीटेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो बैच रिकॉर्ड डिलीटेशन के अंदर ये रिकॉर्ड की टाइप से कि हमारे पास बिब्लियोग्राफी का रिकॉर्ड से उस फाइल का, ठीक है। देन देन यू एन ऑप्शन टू इंटर द बिब्लियोग्राफी का नंबर। या तो आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं वो अपलोड करें, या आप किसी रिकॉर्ड्स को जो है किसी आप में लिस्ट में से सिलेक्ट करें, या आप यहाँ से टाइप करें उनके नंबर्स, जैसे 4414 4415 4416 4417। इस तरीके से आप इनकी पूरी सीरीज जो है टाइप करें। ठीक है, ये तीन ऑप्शन हैं। या आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल बनी हुई है इन बिब्लियोग्राफी के नंबर्स की, वो टेक्स्ट फाइल यहाँ से अपलोड करें, या उस रिकॉर्ड्स को आप यहाँ से सर्च करके रीड करें, या उनके बिब्लियोग्राफी के नंबर्स जो है ऐसे लिखते जाएं तो डिलीट करें। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बिब्लियोग्राफी का नंबर्स जो है वो लिखता हूँ। अब लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मैं एक्सेल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सारी 600 नंबर्स डिलीट करने के लिए। ये 5054 तक था। ठीक है, ये मैंने नंबर्स जो है जनरेट कर रहा हूँ टाइपिंग से बचने के लिए। 5054 5054 यहाँ तक। ठीक है, ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ से कॉपी किए कंट्रोल सी दबाकर, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये मैं बेच में ये सारे रिकॉर्ड्स जो मैंने अभी इंपोर्ट किए लाइब्रेरी की डेटाबेस के अंदर, इन किताबों को मैं डिलीट कर रहा हूँ अपनी डेटाबेस में से। सिलेक्ट किया मैंने, करने के बाद सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी बिब्लियोग्राफिकल नंबर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इनके बारे में आ जाएगा द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये नंबर जो है मेरे ख्याल में मैंने पहले से डिलीट कर दिए हैं। देन स्टिच मार्क रिकॉर्ड, ये मैसेज आ रहा है कि नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कि बिब्लियोग्राफिकल नंबर्स जो है रिकॉर्ड्स के, अभी मैं सुबह डिलीट कर रहा था तो मेरे ख्याल में मैंने डिलीट कर दिए होंगे। ठीक है, इनेबल पेज की फाइल, इस फाइल के अंदर इन किताबों के बिब्लियोग्राफिकल नंबर्स, ठीक है, ये बिब्लियोग्राफिकल नंबर्स है, और यहाँ से इसके रिकॉर्ड्स के नंबर आ रहे हैं 3172। ठीक है, इस बेच के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। इस रिकॉर्ड नंबर के साथ अभी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर वीडियो नंबर नहीं मिल रहा
तो आप इन रिकॉर्ड्स के नंबर के साथ इनको जो है डिलीट कर सकते हैं। ये नंबर रिकॉर्ड नंबर जो है 3811 लास्ट नंबर, और इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है आपका 3172। तो सिंपली आप यहाँ पे कैटलॉगिंग के अंदर बेच रिकॉर्ड डिलीटेशन पर क्लिक करके, और यहाँ से मैं इसके नंबर्स बना लेता हूँ 3172 से लेकर 3173, और ये मेरे ये 3811 तक। ठीक है, आपके 640 किताबें जो है ये मैंने कहाँ से कॉपी की, बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड नंबर यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने लिस्ट सिलेक्ट की और लिस्ट को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करें। नहीं, ऐसे नहीं दिखेंगे, लिखा हुआ है इंटर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड नंबर, लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफिकल अथॉरिटी आईडीज शुड बी वन अपर लाइन। हर लाइन में एक एक रिकॉर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पर नजर आ गए। सारे नंबर रिकॉर्ड्स जो है जिस पेज में थे कि डब्ल्यू नंबर 3177, ये मैंने ज़्यादा लिख लिया, इट डज नॉट एग्जिस्ट, वो मैंने डिलीट कर दिया था मैन्युअली, इसलिए कहता है कि ये रिकॉर्ड जो है एग्जिस्ट नहीं करता। इस रिकॉर्ड को मैंने मैन्युअली जो है डिलीट किया था। ये सारे रिकॉर्ड्स जो है आपके, जो मैंने नंबर लिखे थे वो रिकॉर्ड आ गए। अब इन सबको डिलीट करना है तो सिंपली आप नीचे आके लिखा होगा ऑप्शन डिलीट, कंटिन्यू, डिलीट सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके ये इस बैच में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स हो जाएंगे डिलीट। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है और रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कोरा की डेटाबेस में से कोई मखसूस रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए